बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज का हमारा टॉपिक है रोल ऑफ अ साइकोलॉजिस्ट इन स्टूडेंट सर्विसेज। स्टूडेंट सर्विसेज में एक साइकोलॉजिस्ट का क्या रोल होता है। एक साइकोलॉजिस्ट अपने स्टूडेंट को या लर्नर को किस तरह उसकी गाइडेंस करता है, किस तरह उसकी काउंसलिंग करता है, आज हमारा ये टॉपिक है। आइए वन बाय वन देख लेते हैं। सबसे पहला है असेसमेंट एंड डायग्नोसिस। एक साइकोलॉजिस्ट एक लर्नर को, एक स्टूडेंट को सबसे पहले असेस करता है और उसके बाद उसके अंदर जो डिसेबिलिटीज होती हैं उनको डायग्नोज करता है। मिसाल के तौर पे एक स्टूडेंट है, उसकी सबसे पहले आइडेंटिफाई लर्निंग डिसेबिलिटीज। जो लर्निंग डिसेबिलिटीज बच्चे के अंदर पाई जाती हैं उनको वो असेस करता है और फिर डायग्नोज करता है कि कौन कौन सी डिसेबिलिटीज हैं। उसके बाद इमोशनल डिसऑर्डर हैं कि बच्चे के अंदर किस किस्म के इमोशनल डिसऑर्डर पाए जा रहे हैं, उनकी असेसमेंट की जाती है और फिर उनको डायग्नोज किया जाता है। उसके बाद जो बिहेवियरल इशू हैं एक स्टूडेंट के, एक लर्नर के, उनको आइडेंटिफाई किया जाता है, उनको असेस किया जाता है और फिर उनको डायग्नोज किया जाता है। बच्चे की टेस्टिंग की जाती है और टेस्टिंग के जरिए जितनी भी डिसऑर्डर्स हैं वो असेस किए जाते हैं और उनको टेस्टिंग के जरिए डायग्नोज किया जाता है। उसके बाद है जी काउंसलिंग एंड थेरापी। बच्चे के अंदर जितनी भी डिसऑर्डर पाए जाते हैं उनको डायग्नोज करने के बाद बच्चे की काउंसलिंग की जाती है और उन वो जो इशू पाए जाते हैं बच्चे के अंदर, जिस तरह के भी इशू हैं, इमोशनल इशू हैं, सोशल इशू हैं, बिहेवियरल इश्यूज हैं, उन पे थेरापी की जाती है और बच्चे की गाइडेंस की जाती है और उस पे काउंसलिंग की जाती है। उसके बाद है जी क्राइसिस इंटरवेंशन। कि अगर बच्चा क्राइसिस का शिकार है, वो अपने आप को चोट पहुंचाने की कोशिश करता है या कोशिश कर रहा है, या वो सुसाइड की तरफ जा रहा है, या बच्चे के अंदर जो है वो सेल्फ स्टीम इश्यूज पाए जा रहे हैं, या एंजाइटी का शिकार है, या बच्चा डिप्रेशन का शिकार है, तो ये जितने भी क्राइसिस हैं ये बच्चे में असेस किए जाते हैं और इस पे इन चीज़ों से बच्चे को जो है वो बाहर लाया जाता है। उसके बाद है जी बिहेवियरल मैनेजमेंट। कि जब बच्चे के बिहेवियरल जो इश्यूज हैं उनको असेस कर लिया जाता है, उनको डायग्नोज कर लिया जाता है, तो उसके बाद बच्चे को जो बिहेवियरल इश्यूज हैं उनको मैनेज किया जाता है और काउंसलिंग की जाती है और गाइडेंस दी जाती है बच्चे को कि आपने इस सिचुएशन से इस तरह बाहर निकलना है, आपने बिहेवियरली ये चीज़ें अपनानी है, इस वे पे चलना है ताकि आपका बिहेवियर मैनेजमेंट हो सके। उसके बाद है जी एकेडमिक सपोर्ट। जब बच्चे के अंदर लर्निंग डिसेबिलिटीज का पता चल जाता है एक साइकोलॉजिस्ट को, फिर वो उसको जो एकेडमिक कैरियर होता है उसका, किस तरह उसने अपने करिकुलम को लेके चलना है, उसका टाइम मैनेजमेंट उसने कैसे करनी है, उसने कौन से वे इख्तियार करने हैं ताकि उसकी एकेडमिकली बच्चा जो है वो पॉलिश होके आगे चल सके। उसके बाद है जी कैरियर गाइडेंस। कि जब बच्चे के मुख्तलिफ किस्म के इश्यूज, उसके डिसऑर्डर का पता चल जाता है, तो उस हिसाब से बच्चे के बिहेवियर के हिसाब से, उसकी कैपेसिटी के हिसाब से उसकी लाइन और लेंथ को जो है ना वो डिसाइड किया जाता है। बच्चे की जो कौन सा सब्जेक्ट उसने चूज करना है, कौन सी फील्ड में उसको जाना है, उस पे बच्चे को मुकम्मल तौर पे गाइड और काउंसल किया जाता है। उसके बाद आ जाता है जी प्रमोटिंग मेंटल हेल्थ अवेयरनेस। जब एक साइकोलॉजिस्ट को ये पता चल जाता है कि बच्चे के अंदर एंग्जाइटी है या डिप्रेशन है या वो सुसाइड की तरफ जा रहा है, तो फिर बच्चे को जो है वो मेंटल हेल्थ अवेयरनेस दी जाती है, उनको उसको सेशन दिए जाते हैं, तो उसको इस सिचुएशन से बाहर निकाला जाता है। उसके बाद है कोलैबोरेशन विद स्टेक होल्डर। कि जब एक साइकोलॉजिस्ट बच्चे के डिसऑर्डर को आइडेंटिफाई कर लेता है, उसके बाद उसके पेरेंट्स के साथ, उसके टीचर्स के साथ, उसके एडमिनिस्ट्रेटर्स के साथ, उसके फेलोज के साथ एक साइकोलॉजिस्ट का जो है एक मुकम्मल रब्त हो जाता है और वो उनको मुकम्मल बच्चे के हवाले से गाइड करता रहता है कि आपने बच्चे को इस लाइन और लेंथ पे लेके चलना है ताकि ये सक्सेसफुल हो सके।
उसके बाद लास्ट हमारे पास है सपोर्ट फॉर स्पेशल नीड के जब बच्चे के अंदर डिसऑर्डर्स का पता चल जाता है, जब उसके जो इश्यूज होते हैं वो सामने आ जाते हैं, डायग्नोज हो जाते हैं, तो फिर बच्चे के को जो स्पेशल नीड की ज़रूरत होती है, उसको जिस रास्ते पे लेके चलना होता है, जिस वे जिस लाइन और लेंथ का की उसको ज़रूरत होती है, जिन जिन स्पेशल चीज़ों की जिन स्पेशल इनिशिएटिव्स की ज़रूरत होती है, तो एक साइकोलॉजिस्ट उसको फिर उस लाइन और लेंथ के ऊपर लेके चलता है। ये था आज का हमारा एक छोटा सा और आसान सा टॉपिक। उम्मीद है कि आपको इस टॉपिक की समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।